बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ कौसर। क्या हाल है जनाब? आप सबके खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप सबके घरों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा जी, मेरी आज की वीडियो है जो एक पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी कि हड्डियों के दर्द के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो वो वीडियो पे मैंने दिखाई थी। इसके बाद जनाब वही वाली चीज़ें मैंने थोड़ी सी रोस्ट की है, भुनी है, और ये देखें कुछ इस तरीके की मैंने फिर इसका जो फाइन पाउडर बना लिया है। तो ये वाली फक्की बन गई है हमारी हड्डियों के दर्द के लिए। तो इसमें मैं फिर से बता देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें मैंने ऐड की हैं और ये किस किस फ़ायदे के लिए। सबसे पहले देखें जनाब, ये देखें, ये इसमें मैंने कद्दू के बीज डाले हैं, बादाम डाले हैं और मखाने डाले हैं। इसके अलावा भुने हुए चने ऐड किए हैं और जी अलसी के बीज और गोंद कतीरा। इन सब चीज़ों को मैंने रोस्ट किया है। सबसे पहले मैंने गोंद कतीरे को थोड़ा सा घी, 1 चम्मच छोटा सा जो खाने वाला होता है, तो उसमें जनाब मैंने गोंद कतीरे को अलहदा से भून लिया था और भूनने के बाद सारी चीज़ें फिर उसी में डाल दी थी। वो इस वजह से कि जब हम गोंद कतीरे को ऐसे भूनते हैं तो वो ऐसे जो क्या कहते हैं, नरम नहीं होता, सॉफ्ट नहीं होता। तो इस तरीके से जनाब मैंने जो है वो पहले से भून लिया था। फिर उसके भूनने के बाद फिर सारी की सारी चीज़ें इसमें मैंने ऐड कर दी और ठंडा होने के बाद इसको मैंने फाइन पाउडर बना लिया है। अब इसको आपने किस तरीके से खाना है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है जो कि अपनी डाइट कर रहे हैं, डाइट प्लान कर रहे हैं, अपना वज़न कम कर रहे हैं और जिनका वज़न जो है वो बहुत ही ज़िद्दी और ढीठ किस्म की चर्बी होती है पेट पे, तो उनके लिए तो सबसे ज़्यादा ये बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी चर्बी को जो है वो रिमूव करती है। इसको लेना किस तरीके से है? सुबह सबसे पहले आपने क्या करना है, खाली पेट 2 से 3 चम्मच आप इसको ले सकते हैं आराम से, वरना आप इसको 1 चम्मच से भी शुरू कर सकते हैं। तो आप इसको अच्छा कोई कोई लोग जनाब इसमें खसखस वगैरह और बाकी चीज़ें, ड्राई फ्रूट जितना भी होते हैं, ऐड करके इसके लड्डू भी बना के रखते हैं। लड्डू मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि फिर उसमें जनाब मीठा डालना पड़ता है, चाहे गुड़ हो चाहे कुछ भी हो। तो इस वक्त हमारी डाइट प्लान में मीठा बिल्कुल जी ऐड नहीं करना है, बिल्कुल एक तरफ रख देना है हमने मीठे को। जब तक हमारा मतलब कि वज़न कम नहीं होता तब तक हमने मीठा बिल्कुल नहीं लेना है। ये वज़न कम करने की सबसे पहली शर्त है। चावल और रोटी भी हमने हाफ से भी अब हाफ करनी है, क्योंकि अब हमारी डाइट प्लान को तकरीबन 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन के बाद जनाब 15 दिन के बाद हम अब रोटी अपनी और कम कर देंगे और चावल भी अपने जो ज़्यादा कम कर देंगे। अब इस पक्की पे 2 से 3 चम्मच हमने सुबह के ले लिए। अब सुबह का नाश्ता हम जनाब इसके आधे घंटे या घंटे के बाद हमने करना है। बॉयल अंडे 2 लेने हैं और बॉयल अंडे के बाद हमने तकरीबन कोई 12-1 बजे हमारा ये नाश्ता शुरू होता है, तो 2 से 3 बजे तक हमने जी कुछ भी नहीं लेना है। बीच में अगर आप ड्राई फ्रूट लेते रहें या कोई चने वगैरह भुने हुए वो खाते रहें, तो इसमें कोई नहीं कि आप हेल्दी चीज़ें खाएं, सलाद खाएं, खीरा खाएं, चुकंदर खाएं, गाजर खाएं, टमाटर खाएं, एनीवन कुछ भी खाएं। रोटी और चावल जो है वो 3 से 4 बजे तक आपने कुछ नहीं लेना। अब आपका लंच का टाइम 3 से 4 बजे अगर होता है तो उसमें जनाब आपने आधी रोटी लेनी है, आधी रोटी से ज़्यादा नहीं लेना है। इसके बाद जी जनाब आपने रात को क्या करना है, रात को आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं लेना है। अगर लेना है तो थोड़ी सी आप हाफ से भी हाफ रोटी लेके उसको आप किसी दाल या ऐसे सालन के साथ आप इसको यूज़ करें जिसमें घी ऑयल बिल्कुल कम हो, क्योंकि अगर हम डाइट प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे, अदरवाइज़ हमारा वेट कम होने वाला बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से जनाब ये पक्की जो बताई है मैंने, ये अब आपके
क्या करेगी, हड्डियों में, जोड़ों के दर्द में, और हमारी स्किन ग्लो में, हमारे बालों की जो क्या कहते हैं गिर रहे होते हैं उसकी रोकथाम के लिए ये पक्की भी बिल्कुल आपके लिए क्या कहते हैं काफ़ी है। तो मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, तो तब तक के लिए जी मैं